फिर आप तो गाड़ी बता दें, लोगों को पता चल जाएगा। जी फैसल साहब, नहीं, छोटी सी गाड़ी है, यकीन करो। पाकिस्तान का किरदार देखिए, पाकिस्तान ने एक साल के दौरान जो फर्स्ट पाकिस्तान की पॉलिसी बनाई, सबसे पहले पाकिस्तान की जो पॉलिसी बनाई, और इस दौरान जो अपनी खारजा पॉलिसी में जिस तदब्बर का, फ़हम का, बर्दारी का और संजीदगी का मुजाहरा किया, वो पूरी दुनिया ने उसको जो है ना सराहा है। उसकी पूरी दुनिया अब से पाकिस्तान पे नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है उसके जो है वो असरात आए। एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया में ये तय हो चुका था, ये चमगोइयाँ हो रही थी किसी वक्त भी तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है, बल्कि इस जंग में जितने लोग इन्वॉल्व हो गए थे तो ये बात कही जा रही थी कि ये तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। एक इस ऐसी ख़तरनाक जंग जिससे दुनिया में मौजूद हर इंसान जो है वो बिलावास्ता जो है मुतासिर हो रहा था। इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान का बुनियादी किरदार के तौर पे किरदार अदा करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बहुत ही एक गैर मामूली जो है वो पेशरफ्त है। अमेरिका की जो लीडरशिप की पाकिस्तान आने की इतलात है, ये जब लीडरशिप आ रही है तो यहाँ की मुज़ाकरात नहीं शुरू करेगी। सत्ता की जब लीडरशिप आती है तो इसका मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो तय हो चुकी हैं। अब उनको जो है वो हतमी मराइल की शक्ल देने के लिए जो है वो पाकिस्तान आएंगे। फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इसमें जो अचीवमेंट है, जो पाकिस्तान का जो बदतरीन दुश्मन है भारत, उसको बिल्कुल जो है वो दीवार से पाकिस्तान ने जो है वो लगा दिया। उसको जो जिस तनाई का शिकार भारत इस वक्त हुआ है, वो अपनी भारत जो है वो अपने वजूद से लेके आज तक शायद जो है वो कभी भी नहीं हुआ हो। और पाकिस्तान ने जो चोट इस वक्त भारत को मारी है, वो शायद ही भारत को ये चोटें जो है तसलसल के साथ जो लग रही हैं कि भारत जो है बिल्कुल जो है वो एक अपने हवास खो बैठा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पाकिस्तान को वो किसी खातिर में नहीं लाता था, ये पाकिस्तान जो है वो किस तरह के उस पर जो है वार कर रहा है कि जिसने उसको जो है बिल्कुल उसको ना सिर्फ तनाई का शिकार कर दिया है, बल्कि एक भारत के हवाले से दुनिया में एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि असल जो है इस खत्ते में जो है एक जंगी कैफियत है और जनूनियत है, उसका जिम्मेदार जो है वो ये भारत है। और एक ऐसी ताकत जो अपने आप को 5वें नंबर पे कहता था, इस वक्त वो 7वें नंबर पे भी नजर नहीं आ रहा। देखिए, ये जंग की जो बंदिश है जी जी, ये सिर्फ दुनिया के लिए तो ज़रूरत है इसकी बंद हो जाना, लेकिन पाकिस्तान के लिए अपनी ज़रूरत है। पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, आप ये जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए पाकिस्तान की अपनी भी ये ज़रूरत थी कि जंग को जो है वो ख़त्म किया जाए। फिर पाकिस्तान का ये किरदार सामने आना कि दोनों मुल्कों ने इस बात पे एतबार किया कि देखिए, सालिस किसी को बनाते हैं ना, तो आदमी किसको सालिस बनाता है? जिस पे वो एतबार करता है। जब दो फरीक किसी को सालिस बनाते हैं तो उसकी 3-4 वजूहात होती हैं। एक तो उस पर एतबार करता है, एक उसको वो अपना बड़ा समझता है, और एक उसको समझता है कि इसके अंदर एक कैपेसिटी है कि ये सालिसी जो है वो कर सकता है। तो पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि वो उसके अंदर ये सलाहियत भी है। और दीगर ममालिक जो हैं, जो बहुत बड़ी सुपर पावर हैं, जो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान पे इस हद तक एतबार करती है कि उसको इस बुरानी कैफियत से वो निकालने के लिए वो पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की जो है वो अचीवमेंट है। हमें दुआ करनी चाहिए कि पाकिस्तान अपनी इस काबिशों में कामयाब हो। ये पाकिस्तान की भी ज़रूरत है, ये दुनिया की भी ज़रूरत है कि जंग जो है वो जो है ख़त्म हो जाए, वरना फिर सब कुछ जो है वो तबाह हो जाएगा। अगरचे कल जो ट्रम्प ने ऐलान किया, वो भी अब ये बात साबित हो चुकी है कि ऐलान भी पाकिस्तान की कोशिशों के बाद ही उन्होंने किया है, और आज की जो इतलात खबरें जो बाज़ाब्ता इसकी तस्दीक हो गई है, तो जाहिर सी बात है ट्रम्प ने उस ऐलान भी उन काबिशों के बाद किया होगा। उसके बाद भी जो है आज इसराइल ने हमले किए, ईरान ने हमले किए, लेकिन वो जो 2 दिन पहले वाली कैफियत थी वो नहीं है। लेकिन अब जंग बहरहाल जो है वो जारी है। अब ये देखना ये है कि जंग जो इसराइल ने का जो उनके नेतन्याहू वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान आया, जो एक खप्ती आदमी, एक खप्तुल हवास आदमी है, उसने कहा है कि मैं तो अमेरिका के जो है वो माहदे को मानता नहीं हूँ। लेकिन जब दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाएगी तो इसराइल को भी उस माहदे पे अमल दरामद करना, उसको तस्लीम करने के अलावा उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसको जो है वो इखराज तहसीन पेश करना चाहिए कि उसने पूरी दुनिया को भी जो है वो तबाही से बचाने के लिए अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान पे जो उसके असरात आते हैं उधर भी जो है उसने जो है वो अपना जो है वो किरदार अदा किया। एक साल के दौरान पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें सारे के सारे जो है मुस्बत अशारिये जो हैं वो सामने आए। हमें दुआ करनी चाहिए कि ये अशारिये हम ऐसी पॉलिसी बनाएं कि ये हमारी जो मईशत है
उसमें भी जो है वो बेहतरी आ जाए। जो लोग हुकूमत की पॉलिसी पे तनकीद करते हैं तो उनकी हुकूमत से जाती लड़ाई नहीं है, उनका किसी हुकूमत ने उनके घर की कोई चीज चोरी नहीं की हुई, तो वो भी पाकिस्तान के लिए तनकीद करते हैं। किसी से कुछ आप अच्छा काम करेंगे सब आपको सराहेंगे आप, लेकिन जब कोई बुरा काम करे तो दूसरे को इस बात का इख्तियार दें कि इस बात को बता सके, आपकी गलती की निशानदेही कर सके। अपनी गलती की निशानदेही करने वालों को जो आप दुश्मन समझते हैं, ये काम छोड़ दें आप, ये आपके शायान शान नहीं है। बहरहाल क्योंकि आज ये मौका नहीं है, महल नहीं है, तो बेहतर ये है कि हमें एक मजबूत गुफ्तगू करनी चाहिए और ये पाकिस्तान की तरफ से जो है ये पूरे कौम के लिए समझ लें कि ये एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है, बिल्कुल जी। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन क्विकली। अच्छा एक चले ब्रेक के बाद में मौका देती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं, इनसे कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें अमेरिका ईरान मुमकिन मुज़ाकरात, कोई बड़ी पेशरफ्त का इम्कान कहा जा सकता है और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान सालिस बनने को तैयार हुआ है, पाकिस्तान के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है। सिफारतकारी पर भी हम बात करें और ख़ासतौर पर जो हमारे मुआशी इक़्तिसादी मसाइल हैं उस पर गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटजी है और जो निकात स्ट्रेटजी के हवाले से सामने आए हैं क्या वो उन पर अमल भी होगा और वो कितना सूदमंद होंगे, ख़ासतौर पर एक आम आदमी का बोझ कम होगा या नहीं। खालिद क़य्यूम साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। जो बुनियादी सवाल, अब अमेरिका की तरफ से भी 15 निकात, ईरान की जानिब से भी कुछ शराइत हैं जो ख़बरें आ रही हैं। अब आपको क्या लगता है अफ्रीकैन लचक का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान का किरदार कितना इंपॉर्टेंट है, कामयाबी के कितने चांसेस हैं? खालिद क़य्यूम साहब। देखिए, फैसलाबाद की एक रूहानी शख्सियत और जो सूफ़ी बुज़ुर्ग सूफ़ी बरकत अली हैं, उनकी तरफ से जो है वो ये बात की गई जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल है कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हाँ और पाकिस्तान की ना में फ़ैसले होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है पूरी दुनिया, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ देख रही, सारी दुनिया की नज़रें वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर लगी हुई हैं और पाकिस्तान अमेरिका और ईरान तनाज़े के ख़ात्मे के लिए एक अहम तरीन खिलाड़ी के तौर पर जो है वो सामने आ चुका है। और जो पहले यहाँ बात हो रही थी इत्मीनाद के हवाले से, क्योंकि इस मामले में अमेरिका और ईरान के मामले में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इत्मीनाद साजी की ज़रूरत है। इत्मीनाद का जो है वो मामला बड़ा अहम है और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जिस पर ईरान और अमेरिका का जो है वो दोनों मुल्कों का पूरी तरह जो है वो इत्मीनाद हासिल है। और इसमें जो दूसरे अफ्रीकैन हैं, ख़ास तौर पर जो खलीजी ममालिक हैं, उन पर भी पाकिस्तान का जो है वो पूरा इत्मीनाद है। और इसमें पाकिस्तान का जो किरदार है, ख़ास तौर पर देखिए जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स में जो पाकिस्तान की अस्करी क़यादत हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत के इस जंग के ख़ात्मे के लिए, इसको रोकने के लिए जो कोशिशें हैं उनके हवाले से जो स्टोरी शाया हुई है वो फाइनेंशियल टाइम्स की अब तक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली स्टोरी जो है अब वो बन चुकी है। और पाकिस्तान की उन्होंने आपकी बात भी कर दी है जी। और देखिए कि इसमें पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं उनको दुनिया भर में जो है वो पजीराई मिल रही है। उसकी वजह यह है कि ये जंग सिर्फ ईरान, अमेरिका और इसराइल और गल्फ ममालिक की जंग नहीं, ये पूरी दुनिया की जंग जो है वो बन चुकी है, क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया को लपेट में ले चुकी है, पूरी दुनिया की मेशतों को लपेट में ले चुकी है। और इस जंग के असरात इतने गहरे हो चुके हैं कि इसने रियासतों के, हुकूमतों के, आलमी सियासत के जो अंदरूनी ढांचे हैं उनको जो है वो शदीद किस्म का दचका जो है वो लगाया है। और देखिए कि 70 में भी जब तेल का बहरान आया था तो इस कदर जो सप्लाई थी वो मुतासर नहीं हुई थी। इस वक्त 1 करोड़ 10 लाख बैरल योमिया की बुनियाद पर जो आयल की सप्लाई है वो मुतासर हो रही है, उसमें कमी वाक़या हुई है। और जैसे आपने ये भी सुना होगा कि जो 20 बड़ी
जो फ़ज़ाई कंपनियां हैं उनका जो रेवेन्यू है अब तक उनको जो है 53 अरब डॉलर का जो है वो नुकसान पहुंच चुका है। और इस आर्जी जंगबंदी की अनाउंसमेंट के साथ आपने देखा कि एक फौरी तौर पर इसका असर भी आया कि तेल की कीमतों में फौरी जो है वो एक हद तक वाज़े और बड़ी कमी जो है वो आई। और आज देखें कि पाकिस्तान समेत पूरे दुनिया के अंदर जो है स्टॉक मार्केट्स ने भी इस मुस्बत इक़दाम का जो है वो असर लिया। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने आगाज़ में ही 4400 पॉइंट शेयर इंडेक्स जो है हमारा उसमें इजाफा हुआ, जो जंग के दौरान का जो है वो मुसलसल नीचे जा रही थी। और इस तरह कोरिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 2.5% इजाफा हुआ। और इस तरह इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है उसमें 1.25% आप कह सकते हैं उसमें इजाफा हुआ। चीन की मार्केट में 1% जो है वो इजाफा हुआ। इसी तरह दीगर दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उन्होंने इसका असर दिखाया और इसको बैन अल-अक़वामी सतह पर दुनिया के हर मुल्क ने वेलकम किया। और पाकिस्तान का जो सफारती रोल है इस जंग को रोकने के लिए, जिसके मैं समझता हूँ कि वाज़े इम्कानात अब जो हैं वो इस्लामाबाद में जो इस वक्त इस्लामाबाद सफारतकारी का दुनिया भर की सफारतकारी का मरकज बन चुका है, उसके नतीजे में पाकिस्तान के रोल को भी दुनिया तस्लीम कर रही है। और अगर किसी को रोल पसंद नहीं तो वो सिर्फ इसराइल और इंडिया को पसंद नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि इसके नतीजे में ये इस्लामाबाद में जो और भी लोग हैं अपराध होने का इम्कान है, इससे यकीनन जंग बंदी की तरफ हालात जाएंगे। सही जी। आमिर साहब आप कमेंट करना नहीं, वो कह रहे हैं और भी लोग हैं। वो समझ जाना चाहिए आपको। ठीक है जी। मैंने कहा और लोग हैं, लेकिन हम बताएंगे उनको तकलीफ बहुत है। पाकिस्तान के हर